का नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश रंगा आप सभी का चिराग टाइम्स में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्नेहलता निंबल के घर, जो एक सफल गृहिणी है। बच्चों के साथ साथ जनता का भी ख्याल रखती है, हर एक मामले को चुटकियों में सुलझाती है। तो आइए आज हम मिलते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं भी आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मैं स्नेहलता निंबल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस हिसार, और मेरा गांव कुलताना है, जिला रोहतक, हरियाणा से संबंधित रखती हूँ मैं। और मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए। मेरा बचपन बड़ा ही सुंदर बीता है। मेरे फादर, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी में सूबेदार थे। पहले तो वो सब कांस्टेबल से ही भर्ती होते हैं, और एक मीडियोकर फैमिली थी। पहले के हालात तो आप सब जानते हैं। परिवार ने बहुत तरक्की की, और मेरे जो पिताजी है वो 3 भाई थे। सबसे बड़े मेरे पिताजी श्रींदर सिंह रंगा, दूसरे नंबर पे कृष्ण चंद्र रंगा, और तीसरे नंबर पे डॉक्टर कश्मीर सिंह IPS। और हमारी 2 बुआ थी। एक बुआ तो पहले ही एक्सपायर हो गई थी, और एक मेरी बुआएं हैं दर्शना थी, जो वो CDPO रिटायर हुई हैं, और मेरे फादर आर्मी में सूबेदार से रिटायर हुए हैं, और मेरे चाचा जी IPS थे, ADG से रिटायर हुए हैं। और बीच वाले जो मेरे चाचा जी वो DMS में थे दिल्ली में, वो भी अब रिटायर हो गए। और हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई में मेरे से एक मेरी बहन बड़ी, फिर मेरा भाई, फिर मैं उनसे छोटी, तीसरे नंबर पे मेरा नंबर है, और मेरे से 3 छोटे हैं। हम 4 बहनें 2 भाई हैं। तो मैडम, जो आप समाज सेवा कर रही है, आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं या शादी होने के बाद? सर, इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, क्या बताऊं। जो मेरी माँ है वो बड़ी धार्मिक विचारों की, और वो बड़ी सोशल थी। गांव में रहकर भी, मतलब मेरी जो माँ थी वो 8-10 भैंसें रखती थी। तो आस पड़ोस में जो भैंस नहीं रखते थे तो वो उनको मतलब कहती थी, जा तेरे दादा को चाय दिया सुबह सुबह उठ के। हमारे जो गांव में कुछ घर है ना, काफी मतलब दूर थे हमारे से। तो सुबह सुबह मैं उठाती थी, जिनके भैंस नहीं होती थी, जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनको चाय देगा। सर्दी में हम बड़े, मतलब हम कहते कई बार तो हम नहीं जाते, तेरा तो रोज का काम हो गया। फिर उससे ही हमारे को आदत पड़ गई। और मेरे पिताजी भी, मतलब जैसे अब वो एक्टिविटी करते थे, भाई कोई आ गया आस पड़ोस में, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई उनको बिठा के वो समझाते थे, भाईचारे में मान जाते थे, लोग मानते भी थे। और अभी उन्हीं की तरह फिर मुझे ये लत लग गई, मतलब तो समाज ये सेवा की। खानदानी लत है? हाँ बिल्कुल। ये खानदानी लत है सर, क्योंकि अच्छा लगता था। मैं भी जब मदद करती थी, जैसे मेरी माँ सुबह उठ के नहा के वो चींटियों को आटा डाल के और सूरज को पानी दे के, क्योंकि होती महिलाओं के अपनी नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो तब चाय वगैरह पीती थी। और फिर जो आस पड़ोस में मैं जो बता रही थी कि भाई कुछ लोग हमारे परिवार के बहुत गरीब थे कुछ, तो वो उनको मतलब उनकी मदद करती थी काफी। सर्दियों में भी जैसे उनके लिए रजाई वगैरह बनवा दी। तो वो उन्हीं के देख कर मेरे मेरे मन में भी, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी यहाँ ऐसे ही करती हूँ। सुबह उठ कर पहले मैं नहा नू के, फिर बाद में हम चाय पीते हैं पूजा पाठ करके, क्योंकि मुझे भी वो आदत पड़ गई। तो मैडम, जब अब आपकी शादी होने के बाद तो यहाँ कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और पहले मैं गांव में रही बल्कि 2 साल, उसके बाद वहीं हिसार आ गई शादी के। आना जाना तो जैसे लगा रहा, लेकिन रूटीन में मैं 2 साल बाद यहाँ बिल्कुल विद्युत नगर में शिफ्ट हो गए थे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो हस्बैंड ने कभी आपको रोका नहीं इस बारे में कि अब आप सारा दिन घूमते रहते हो, कभी वहाँ कांग्रेस भवन, कभी कहीं, कभी लोगों के झगड़े सुल? हाँ, कई बार तो एक आधी बार तो होता है भी, जैसे कई बार कोई काम जैसे लेट सेट हो जाता है ना, तो बाकी मेरी बहुत मदद करते हैं। मान लिया कई बार फोन आ जाता है भी जल्दी आओ मीटिंग है, जैसे मैंने आटा बना के रखा हुआ है, सब्जी मैंने बना रखी, तो साहब कई बार अपने आप रोटी बना देते हैं। बहुत बढ़िया जी, ये भी क्योंकि बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर साहब मेरी मदद नहीं करते, मेरा कोऑपरेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाती। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पीछे सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम कामयाब तो निम्बल साहब की आपकी सपोर्ट पूरी है? हाँ बिल्कुल, फुल। तो बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे सर, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटी हैं, एक मेरा बेटा है। और मेरी बेटी BSc एग्रीकल्चर कर रही है, उसका 5th ईयर चल रहा है, अब शुरू हो गया है। 4th ईयर होके 6th ईयर का प्रोग्राम है। बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है।
छोटी बेटी मेरी 7th क्लास में है, तीनों बच्चे मेरे सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल से स्टडी की है, मतलब फिर तो मैडम आपको बहुत दिक्कतें आती है जब आप बाहर जाते हो। सर एक ये मतलब मान लिया टाइम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करनी होती है। मुझे मान लिया स्कूल की बात ले लूँ मैं, बच्चों की, मुझे जल्दी जाना है तो मैं उसी अकॉर्डिंग बच्चों को सुबह स्कूल के अकॉर्डिंग जल्दी उठा देती हूँ, भी वो तैयार हो जाते हैं, मैं उनका टिफिन पैक कर देती हूँ। और साथ तो कई बार ड्यूटी पे होते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी भी लगती है, तो वो आते हैं, जब तक तो बच्चे स्कूल जाए तो उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे की बस किस टाइम आएगी, ये सारा मैं ही देखती हूँ। और उनके बचपन की बात करूँ तो मैं मतलब कि पहले खुद मैंने ही मेरे बच्चों को पढ़ाया। जैसे आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन जैसे कर लेते हैं, नर्सरी फर्स्ट का, मैंने कभी नहीं छोटे बच्चों का ट्यूशन लगाया। मैं मेरे बच्चों को खुद पढ़ाती थी, जब छोटे थे मुझे अच्छा भी लगता था, कम से कम 3 घंटे मैं उनको देती थी। तो मैडम आप गृहिणी के साथ साथ एक हिसार के जिला अध्यक्ष भी हो कांग्रेस की, तो उसके बारे में बताइए। सर ये जिला अध्यक्ष मेरे को 20 साल हो गए, मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, जिंदल परिवार से जुड़े हुए, माता सावित्री जिंदल जैसे, क्योंकि मुझे वो उनकी सादगी और उनका वो व्यक्तित्व, मतलब एक सच्चा जो ईमानदार चेहरा है ना, मुझे इनके अलावा कोई लगता ही नहीं। और इनकी कार्यशैली जो देखो ना, कुछ सर मेरा मतलब उनका भी लगा लो भाई, उनके जैसा लगाव हो चुका है। हाँ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, हर अच्छा भी लगता है। वो बिल्कुल साफ सुथरी बातें करती है, किसी को धोखे में नहीं रखती, वही आदत मेरी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे जो कुछ कहना होता है वो अगले के सामने ही कह देती हूँ। उसको बुरा लगे कुछ देर के लिए तो लगेगा, लेकिन बाद में सोचेगा जरूर कि सही कहा है। तो मैडम आप लोगों के झगड़े भी सुलझाते हो जी। तो आपके पास ऐसे कौन कौन से झगड़े आते हैं जो आप थाने में जाके उनकी सलाह करवाते हो, सुलह करवाते हो? सर आजकल के झगड़ों की बात करूँ ना, कि महिला थाने तो अपने जैसे खुल गए, इनके साथ साथ महिला थाने खुलने के साथ साथ ज्यादा मतलब समस्या भी आ रही है। क्योंकि पहले जो झगड़े होते थे, मियाँ बीबी की लड़ाई होती थी तो घर में ही सुलझ जाती थी। अब वो महिलाओं की बात करूंगी, जितना हमारा एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो रहा है उतनी बुराइयां भी हैं एजुकेशन के साथ साथ। क्योंकि एक तो ईगो हो गई है लड़कियों में, लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो काम करना पसंद नहीं करती, और माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं। मैं कई मामलों में देखती हूँ भाई लड़की, मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी काम नहीं करेगी। तो मैं ये साथ साथ एक ये मैसेज भी देना चाहूंगी भाई सभी माताओं को, भाई बेटी को कितनी बड़ी अफसर बन जाए बेटी, लेकिन उसको घर का कार्य जरूर सिखाएं। क्योंकि घर का कार्य अगर हम सिखाएंगे तो उसका जो जीवन है ना वो कामयाब रहेगा, सफल रहेगा, एक सफल गृहिणी रहेगी, वो बच्चों का भी मतलब तालमेल देखेगी अच्छे से। क्योंकि उसका एक रीजन है, नौकर हमारे पास कितने ही नौकर हो, जब तक हम उनको गाइडलाइन नहीं करेंगे, उनके पास नहीं खड़े होंगे तो वो काम नहीं करते। ये मैंने खुद ने देखा है कि जैसे हमारी चाची, उनके फादर IAS अफसर थे, मेरे चाचा जी जैसे IPS अफसर थे, तो मैं उनको देखती थी, वो बागवानी वगैरह मतलब खाना बनाना सीखना, ये वो साथ मिलके करते थे दोनों। हाँ, और मैं भी मतलब उनको वो देखती थी चाची को, वो मेरे को कहती थी वो चलो नौकर वो लगा रहे टेबल तो आप भी खड़े हो जाओ, ससुराल जाना है तो सुबह जल्दी उठना, और वो जब बर्तन लगाते थे ना, जैसे सेट करते हैं लंच के लिए, उसके लिए चाची कहती थी खड़ी हो जा, देखो वो कैसे बर्तन लगा रहे हैं, भी आना चाहिए भाई, कल आप ससुराल जाओगे तो आपको सब काम आने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैडम आपने इसके साथ साथ आपने सब कुछ किया है, अब आगे आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इसके बाद जो आपने अभी बातें बताई है, जो अभी आपने बताई, लोगों को आप समझाते हो, सब कुछ करते हो, तो आप लोगों को और बच्चों को सबको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बेटियों को, माताओं को, सबसे पहले बेटियों को मैं संदेश देना चाहूंगी कि बेटा, माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप इधर उधर ना बैठे पार्कों में। आजकल बहुत बुरा हाल है हिसार का, हम देखते हैं सारा दिन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, माँ बाप बेचारे अपना पेट पट्टी काट के उनको पढ़ाते हैं कि हमारी बेटी कामयाब बने या हमारा बेटा कामयाब बने, वो यहाँ पे पिक्चर या आवारा घूमते। ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कों को, लड़का हो चाहे लड़की, अपनी पढ़ाई करे, टाइम से अपने घर जाए, क्योंकि माँ बाप इंतजार कर रहे होते, जब तक बेटी घर नहीं पहुंचती तो बड़ी धड़कने मतलब ऊंची नीची रहती हैं। तो मैं बेटियों से यही कहना चाहूंगी खूब पढ़ें, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक देगी। और युवाओं के लिए मेरा ये मैसेज है कि ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ें और नशा वगैरह ना करें, क्योंकि एक नशा भी आजकल शराब है, और ये नशे के इंजेक्शन वगैरह हैं बच्चे लेते हैं, तो ये भी उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नशे के कारण बहुत सारे घर उजड़ गए हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं।
तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि आज हम मिले थे स्नेहलता निंबल, जो एक सफल गृहिणी है, एक घर को बहुत अच्छी तरह चलाती है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा से रहती है और साथ ही साथ लोगों के झगड़े भी सुलटाती है। क्यों? क्योंकि वो हिसार जिला अध्यक्ष कांग्रेस